गुड इवनिंग। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल को। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़े थे। उस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। साउंड ठीक होगा उम्मीद करते हैं। तो शुरू किया जाए। एक और बच गया था, पहले उसको देख लेते हैं। उसके बाद फाइनाइट सेट हो गया था, इनफाइनाइट सेट हो गया था, इक्वल सेट हो गया था, सिंगलेटॉन हो गया था, इम्पैटी और नल सेट हो गया था, या वॉइड सेट बोला जाए। ये सब हो चुका था। देखिए एक सेट और आता है जिसका नाम है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट इसमें क्या होता है कि टू फाइनाइट सेट ए एंड बी, आपको दो सेट दिया रहेगा ए और बी। जैसे मान के चलिए एक सेट ऐसा कुछ दिया हुआ है 2 3 5, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 3 है। और एक सेट और दिया रहेगा बी, मानिए ए ई आई, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3। अगर एलिमेंट की संख्या बराबर है तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। ठीक है। अब इसको ऐसे मत समझिएगा कि सर ये इक्वल सेट है। अरे भैया इसमें 2 है, इसमें ए है। सिर्फ एलिमेंट का संख्या बराबर है तो वैसे सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। सिर्फ एलिमेंट का नंबर बराबर होगा। जैसे ये एग्जाम्पल 1 हो गया, तो हम बोल सकते हैं ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें, दूसरा एग्जाम्पल मान के चलिए एक सी है 3 4 5 6 7, और एक सेट हमने डी ले लिया 3 5, और पूछे क्या सी और डी जो है वो इक्विवेलेंट सेट है, तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी 5 है सर, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी जो है वो 2 है। तो इसको ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट सेट। ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट सेट आपका नहीं है। नॉट ए इक्विवेलेंट सेट। स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए अब इस पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है आपके सामने कि एक सेट ए दिया हुआ है, आपसे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट, इसमें से कौन पेयर इक्विवेलेंट सेट है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को बनाना चाहें, पहला क्वेश्चन, तो ये बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना 3 है सर, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना 3 है। तो क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। दूसरा, अब देखिए दूसरा में क्या है, ये जो दिया हुआ है ये हमको लगता है बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, बिल्डर फॉर्म में है। आपको इसको समझना होगा कि एक लाइन खींचते हैं और 3 को रखते हैं। 3 पे हमने गोला बनाया, क्योंकि वेरिएबल छोटा कुर्सी पे है तो इधर जाएगा। 3 को लेना नहीं है तो 3 से छोटा क्या होता है, नेचुरल नंबर 2 होता है। 2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या, 1। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 3 से छोटा नेचुरल नंबर, तो आप बोलिएगा 1 और 2। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, W मतलब होल नंबर होता है।
होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। अब कोई आपसे पूछा कि 3 से छोटा होल नंबर क्या है, तो आप जवाब दीजिएगा 0, 1, 2। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 2 है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 3 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सी एंड डी जो है नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर आ जाइए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो ई में है वो आपका 5 है और नंबर ऑफ एलिमेंट जो एफ में है वो 5 है। तो हम बोलेंगे कि सेट ई एंड एफ आर इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो इक्विवेलेंट सेट भी आप लोग समझ गए। अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ होगा तो दूसरे नंबर में हुआ होगा। हम पहले ही बोले थे कि जब भी बिल्डर फॉर्म में देगा तो आपको परेशानी होगी। अब आ जाइए, अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट का मतलब होता है एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, और नल सेट को डिनोट करते हैं फाई से। अब पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऐसा ऑड नेचुरल नंबर आप बताइए जो 2 से डिवाइड होता हो। तो आप ही सोचिए, ए सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैसेस शुरू हो गया। अब इसमें एलिमेंट को रखना है, तो सर कौन सा एलिमेंट को रखिएगा? ऐसा एलिमेंट रखना है जो 2 से डिवाइड हो और वो ऑड नंबर होना चाहिए। खोजते रहिए। तो ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट। दूसरा, अब ये बताइए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो कि इवन हो, हाँ एक है सर, 2 जो है वो प्राइम नंबर भी है और इवन भी है। इसका मतलब नॉट नल सेट। नॉट नल सेट। इधर आ जाइए। अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर, सबसे पहला काम कीजिए, एक लाइन खींचिए। आप देखिए इस नंबर लाइन की कितनी ज़रूरत है। लाइन खींच दिए। अब यहाँ पे देखिए 1 है और 2 है। आप 1 को रखिए और 2 को रखिए और दोनों जगह गोला बनाइए। आपने दोनों जगह गोला बना दिया। अब ध्यान देने वाली बात है कि देखिए यहाँ पे 2 पे ये लाइन खींचा हुआ है। 2 पे ये लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 को रंगना है, मतलब 2 को लेना है। 1 पे लाइन नहीं है, यानी 1 को छोड़ देना है, 1 को नहीं लेना है। तो अच्छा सर ऐसा बात है क्या? तो हमने 2 को रंग दिया। चलिए अब आप ये बताइए, एक चीज़ और दिया हुआ है, x जो है वो नेचुरल नंबर है, 1 को लेना नहीं है। 1 के बाद नेचुरल नंबर आता है 2, बीच में तो कोई नेचुरल नंबर है नहीं। हाँ सर 2 को लेना है, मतलब a जो है उसमें एक एलिमेंट है। तो क्या ये नल सेट है? नॉट।
चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा नंबर की, चौथा की बात करते हैं। चौथा में क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3 = 4, तो 2x + 3 = 4, तो 2x = 1, इसीलिए x = 1/2, x का वैल्यू 1/2 आया। लेकिन ये बोला है कि नहीं भैया x का वैल्यू आपको नेचुरल नंबर लेना है, तो 1/2 नेचुरल नंबर तो होता नहीं है। तो जब आप b को लिखिएगा, इसमें आप कोई भी एलिमेंट लिख ही नहीं सकते। x का वैल्यू 1/2 आया है, लेकिन आप नहीं लिख पाइएगा क्योंकि ये बोला है नेचुरल नंबर होना चाहिए, और नेचुरल नंबर तो कोई आया नहीं, इसीलिए ये नल सेट है। पांचवा आ जाइए। चलिए एक लाइन खींचते हैं और आप 90 को रखिए और 96 को रखिए। यहाँ भी गोला बनाइए और यहाँ भी गोला बनाइए। गोला बना दिए आप। अब जो है गोला को रंगना नहीं है। आप समझदार हैं, क्यों नहीं रंगना है। और 90 और 96 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन है ये बताइए। तो 91 है नहीं, 92 है नहीं, 93 है नहीं, 94 है नहीं, 95 है नहीं, यानी ये भी एक नल सेट है। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। पाँच तक हो गया है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं छठे नंबर की। छठा नंबर में भी x² + 1 = 0 है। तो x² + 1 = 0, यानी x² = -1। x का कोई भी वैल्यू नहीं मिला। अरे भैया x² = -1, तो x = हो जाएगा ±√-1, इमेजनरी आ जाएगा। और x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो D में भी क्या आ जाएगा, खाली। ये भी एक नल सेट है। 7 नंबर में क्या है, x + 3, जैसे आप इक्वलिटी में 3 को इधर लेते हैं ना, तो 3 प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए 3 और -3, आप एक लाइन खींचिए, 0 को रखिए। x जो है वो छोटा कुर्सी पे है। अब गोला को आपको रंगना है। x जो है होल नंबर है। अब बताइए 0 से छोटा होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर तो शुरू ही 0 से होता है। हाँ, 0 को लेना है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही एलिमेंट इसमें आएगा जिसका नाम है 0। 0 के अलावा कोई नहीं आएगा, तो ये नल सेट नहीं हुआ। ये 9 नंबर भी नल सेट नहीं है, इसमें भी एक एलिमेंट है। 8 नंबर में बताइए आप लोग, हम जानना चाहते हैं ये 8 नंबर नल सेट है कि नहीं, ये हमको जानना है। तो जल्दी से बताइए, हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं कि 8 नंबर जो है, क्यों 0 को लेना था, होल नंबर शुरू ही 0 से होता है। हाँ सही बात है, नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है सर, कि 1 और 2 गोला बना दिए, इसके बीच में रेशनल नंबर बहुत सारा है भैया। 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है, बहुत सारा रेशनल नंबर है, इन्फानाइट रेशनल नंबर है।
तो इसको हम लोग बोल देंगे ये नल सेट नहीं है। क्लियर हो गया बात? आ जाइए। अब ये बताइए कि हम सिंगलेटन सेट के बारे में क्या बोले थे। सिंगलेटन सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलेटन। तो अब शुरू करते हैं। पहला, x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो आप ही बताइए x इक्वल टू क्या होगा। एक -2 होगा और 2 होगा। तो अब सेट मान लेते हैं A। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, x जो है वो इंटीजर है। x क्या है? इंटीजर। तो -2 और 2 सिंगलेटन नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। कोई बात नहीं। दूसरे की बात कर लेते हैं। x + 5 इक्वल टू 0, इसीलिए x इक्वल टू -5। x का वैल्यू -5 है और x जो है वो इंटीजर है। हाँ, -5 तो इंटीजर है। इसका मतलब हुआ हाँ सर ये सिंगलेटन सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 1 है। कोई बात नहीं। तीसरा मॉड x इक्वल टू a। ध्यान रखिएगा, मॉड x इक्वल टू a जब हो, जब ये मॉड हटता है तो प्लस माइनस आता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब भी मॉड को हम लोग हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है। ये फंडा आप याद रखिएगा। तो मॉड x इक्वल टू 1 है, इसीलिए x इक्वल टू -1 भी और 1 भी। और x जो है वो इंटीजर है। हाँ सर इंटीजर तो है ही, मतलब इसमें जो है वो एलिमेंट हो जाएगा -1 और 1। -1 1 2 एलिमेंट हो गया। ये सिंगलेटन नहीं है। आप हमको चौथा बताइए ये सिंगलेटन है कि नहीं। और पांचवा, x इज एन इवन प्राइम नंबर। तो भैया एक ही इवन प्राइम नंबर होता है 2, तो ये भी सिंगलेटन है। हमको जानना है चौथा। 1 मिनट का टाइम देते हैं, चौथा नंबर बताइए। अब देखिए चौथा नंबर में क्या है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले चौथे नंबर में हम बताते हैं। चौथे नंबर, हाँ यस, चौथा नंबर में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 16। तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा -4 और दूसरा आएगा 4। तो जैसे ही आप सेट को लिखिएगा, क्वेश्चन में एक बात और बोला है, x जो है वो नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर भैया -4 को लिखने का मन तो हुआ सर कि -4 को भी लिख दें। क्या बताइए, -4 नेचुरल नंबर है तो इसको लिखना नहीं है, इसको लिखना है। हाँ, तो ये भी जो है वो आपका सिंगलेटन सेट होगा। तो सिंगलेटन में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीनशॉट लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नल सेट हो गया, सिंगलेटन सेट हो गया। आ जाइए। अब इक्वल सेट है। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? तीसरा नंबर में इक्वल सेट। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे इक्वल टू 0 है जी, इक्वल टू 0 है, ब्रैसेस बंद है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे अगर हम बात करेंगे ALOY, जो एलिमेंट को आप एक बार लिख दिए उसको दोबारा नहीं लिखना है।
कोई कहेगा सर L 2 बार है, नहीं नहीं, तो एक ही बार लिखना है, 2 बार जरूरत नहीं। B आ जाइए, LOYA। पहली बात, इसमें भी 4 एलिमेंट है और इसमें भी 4 एलिमेंट है। एलिमेंट तो 4 है, लेकिन ध्यान से देखिए, जो एलिमेंट A में है वही एलिमेंट B में है। इक्वल सेट का मतलब होता है कि जो एलिमेंट A में है वही B में होना चाहिए और जो B में है वही A में होना चाहिए। मतलब एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो हाँ सर, ये आपका इक्वल सेट है। ठीक है, उसी तरह बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब यहाँ पे देखिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ, जिसका एंड हो जाए, जिसका अंत पता हो। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जो डॉट डॉट हो, जिसका अंत पता न हो। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो इसको बना के आप लोग अभी सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो गया। ओके, बाय बाय।